गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था रैंक वर्सेस मार्क्स। जेईई एडवांस 2023 में कितने मार्क्स पे कौन सा रैंक आया था ये डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो हम बताने वाले हैं आपको वो कट ऑफ के बारे में बताने वाले। कट ऑफ का मतलब होता है मिनिमम मार्क्स, भाई कम से कम कितने मार्क्स के बाद आप क्वालिफाई हो जाते हैं उसकी बच्चों हम चर्चा करेंगे। बच्चों जेईई एडवांस में दो टाइप के कट ऑफ होते हैं। एक इंडिविजुअल कट ऑफ होता है, इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कट ऑफ होता है, मतलब हर सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए होते हैं। और एक ओवरऑल एग्रीगेट मार्क्स आपको चाहिए होते हैं, तीनों सब्जेक्ट को मिला के मिनिमम एक वो वाला कट ऑफ होता है। दो कट ऑफ होंगे, इंडिविजुअल सब्जेक्ट का और एक कंबाइंड तीनों सब्जेक्ट का। बच्चों तो आज हम बात करने वाले हैं भी कट ऑफ मार्क्स फॉर इंक्लूजन इन रैंक लिस्ट। मतलब किसी बच्चे का रैंक में नाम आया है तो उसके मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए उसके लिए, वो मैं आपको बच्चों बता रहा हूं। बड़ी खुशी होगी आपको देख के ये मार्क्स, क्योंकि ये मार्क्स काफी कम होते हैं। तो भाई आपको जैसे पता होगा, पहले तो मैं कैटेगरी की थोड़ी थोड़ी आपको बात बता दूं। कई सारी कैटेगरी अपने यहाँ होती है। सबसे पहले आता है कॉमन रैंक लिस्ट। कॉमन रैंक लिस्ट जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनकी जो रैंक आती है उसको कॉमन रैंक लिस्ट कहते हैं। इसमें सभी बच्चों की रैंक आती है। उसके बाद आता है बच्चों ओबीसी रैंक लिस्ट। ओबीसी में जो बच्चे होंगे, ओबीसी कैटेगरी वाले होंगे, उनकी एक अलग से रैंक आएगी। मतलब कोई बच्चा यदि जनरल कैटेगरी का है तो उसको सिर्फ एक रैंक मिलता है, लेकिन यदि कोई बच्चा ओबीसी कैटेगरी का है तो उसको दो रैंक मिलेंगे। एक कॉमन रैंक लिस्ट उसको मिलेगा और एक उसका ओबीसी वाला रैंक आएगा। उसके बाद बच्चों जनरल ईडब्ल्यूएस रैंक लिस्ट, ये सब जानते होंगे इन कैटेगरीज के बारे में। जो जनरल कैटेगरी में इकोनॉमिकली वीक होते हैं उनके लिए है। एक उसके बाद है बच्चों एससी और एसटी का रैंक लिस्ट। एक आता है पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी मतलब जो फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनके लिए। और एक लास्ट है, इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा यार, प्रिपरेटरी कोर्स रैंक लिस्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन रैंक लिस्ट की। ये बात चल रही है जेईई एडवांस 2023 की। बच्चों यहां मैंने दो कैटेगरी बनाई है बच्चों। एक है मिनिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में कम से कम कितने मार्क्स चाहिए। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में इंडिविजुअली मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए। और मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स मतलब तीनों को मिला के मिनिमम कितने चाहिए। अब ये मत सोचने लगना कि सर जो मिनिमम तीनों एक एक सब्जेक्ट में आ रहे इंडिविजुअल, उन तीनों को ऐड कर दूंगा तो एग्रीगेट आ जाएगा ना, ऐसा नहीं है। वो अलग एग्रीगेट अलग होता है, एग्रीगेट का एक अलग कट ऑफ है और ये मिनिमम का अलग कट ऑफ है। देखो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। जो हमारा कॉमन रैंक लिस्ट के लिए मिनिमम मार्क्स है इन ईच सब्जेक्ट वो था बच्चों 8। आपको पता है जो पेपर हमारा था एक सब्जेक्ट का 120 मार्क्स का था। जैसे दो पेपर होते हैं ना भाई, 180 मार्क्स के दो पेपर होते हैं, कुल मिला के 360 होता है। तो जिसमें एक सब्जेक्ट में बात करता हूं तो एक सब्जेक्ट के हिस्से में कितने मार्क्स आए, 120 मार्क्स आए। तो मान लीजिए जैसे फिजिक्स का पेपर है तो 120 मार्क्स का पेपर था, तो उसमें आपको कॉमन रैंक लिस्ट में लाने के लिए फिजिक्स में मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए, 8 चाहिए। यदि आपके फिजिक्स में 8 से कम नंबर आ गए और आपके ओवरऑल चाहे कितने भी नंबर आ जाएं, मान लो मैथ्स में और केमिस्ट्री में पूरे 120 भी आ गए, तो भी आपका रैंक लिस्ट में नाम नहीं आएगा। ऐसे बच्चों जो हमारा ओबीसी है उसके लिए मार्क्स थे 7। भाई नंबर हैं ही इतने ज्यादा कम, तो जनरल और ओबीसी में बहुत ज्यादा फर्क आना नहीं। और यहाँ एक नंबर का फर्क भी काफी ज्यादा होता है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए भी 7 ही मार्क्स थे बच्चों। ये मैं फिर याद दिला दूं 2023 के बता रहा हूं, ये फिक्स नहीं है, हर साल अलग अलग आता है। मैं लास्ट में आपको 2022 के भी बताऊंगा। एससी एसटी रैंक लिस्ट के लिए मार्क्स आपको चाहिए थे सिर्फ 4। अरे सिर्फ 4 का मतलब आपको दोनों पेपर में किसी एक सब्जेक्ट में एक ही सवाल करना है, दोनों पेपर में मिला के एक करना है। पीडब्ल्यूडी रैंक लिस्ट के लिए भी आपको चाहिए था 4 मार्क्स और प्रिपरेटरी कोर्स रैंक लिस्ट के लिए आपको चाहिए 2 मार्क्स। ये मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है, ये कौन सा कोर्स है। ये तो हुआ जी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए। इनसे कम मार्क्स आपके नहीं आने चाहिए। इनसे कम मार्क्स आए किसी भी एक सब्जेक्ट में तो आप रैंक लिस्ट में नहीं आ पाएंगे। उसके बाद है बेटा मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स, मतलब तीनों को मिला के। तो ये था बच्चों जनरल कैटेगरी के लिए इस बार 86, ओबीसी के लिए 77 था बच्चों, और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए भी 77 ही था। एससी एसटी के लिए 43 और फिजिकली डिसेबल्ड के लिए भी 43 और प्रिपरेटरी कोर्स के लिए था बच्चों 22। ये मार्क्स थे बच्चों।
इन मार्क्स को मैं थोड़ा आपको ना परसेंटेज में भी समझाना चाहूंगा, तब आपको फील आएगा कि मैंने 100 में से कितने मार्क्स लगाने, ऐसा फील दिलाता हूं एक बार। तो देखो मेरे बच्चों, जो 8 होता है, 120 का कितने परसेंट होगा 8, ये अराउंड आएगा 6.7%। तो आपको किसी एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स चाहिए, 6.7 मार्क्स आपको चाहिए। मतलब 100 मार्क्स का पेपर हो तो उसमें से आपको 6.7 नंबर लाने। कितना आसान नहीं लग रहा है। ये वाला निकालो आप 7 वाला, तो इसका परसेंटेज अराउंड 5.8 बैठेगा बच्चों। 5.8 तो कितना कम परसेंटेज है, ये तो सेम है ही, तो परसेंटेज भी सेम आएगा, क्या बताने की जरूरत है। और 4 मार्क्स SC/ST रैंक लिस्ट में लाने के लिए आप 4 मार्क्स चाहिए, इसका परसेंटेज मैं निकालूंगा तो अराउंड 3.3% बच्चों आएगा। ये भी सेम 3.3 ही आएगा। और इसकी तो बात ही क्या है, ये तो अराउंड 1.7% आएगा बच्चों, 1.7% अराउंड आएगा। तो इतने मार्क्स आपको चाहिए भाई। ये इंडिविजुअल कट ऑफ। इसमें ओवरऑल एग्रीगेट वाला है, उसका भी बता देता हूँ, वहाँ परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मेरे बच्चों जैसे 86 है तो ये बनेगा अराउंड 23.9%। 23.9% ओवरऑल आपको तीनों सब्जेक्ट को मिलाएंगे 23.9% आपका ओवरऑल आया, तो आपका रैंक लिस्ट में नाम आएगा। 77 इसका निकाला जाए तो अराउंड 21.4% बनेगा, ये तो सेम है ही। ये आएगा 11.9%, मोटा मोटा 12% के आसपास है। और ये भी बच्चों सेम है। और ये वाला तो अराउंड 6.1% है बच्चों। तो ये आपको परसेंटेज चाहिए ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट को मिला के। तो दो बात हुई, दोनों बातों को ध्यान से समझिएगा। एक तो आपको तीनों पेपर को मिला के, मतलब तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स को मिला के 86 बनना चाहिए, और हर सब्जेक्ट में मिनिमम 8 मार्क्स आने चाहिए। अब देखो यदि ऐसा हुआ किसी बच्चे के एक सब्जेक्ट में 6 मार्क्स आ गए लेकिन ओवरऑल उसका 86 से ज़्यादा आ गया, तो भी उसका रैंक लिस्ट में नाम नहीं आएगा, वो क्वालिफाई नहीं कहलाया जाएगा। क्लियर बात है ना भी। तो ये भी आपको क्राइटेरिया पास कर रहे हैं और ये वाला क्राइटेरिया भी पास करना है। ये तो बात हुई मेरे बच्चों 2023 की। मैं एक बार आपको 2022 का भी याद दिला देता हूं। एक्चुअली 2022 में जो कट ऑफ्स रहे थे वो काफ़ी कम थे। जैसे यहाँ जो इंडिविजुअल मार्क्स थे, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में जो मार्क्स चाहिए थे वो 5 थी। 2022 के लिए मैं यहाँ आपको लिख के बता रहा हूँ 5 ही थे भाई। जनरल का ही बता देता हूँ, जनरल वालों के लिए कितने थे, 5 मार्क्स चाहिए। तो इस बार 8 चाहिए, लास्ट ईयर 5 चाहिए थे। और OBC और EWS के लिए भी 5 ही चाहिए थे। और जो ओवरऑल था, ओवरऑल आपको 2022 में जनरल कैटेगरी में ओनली 55 पे रैंक लिस्ट में नाम आया था लास्ट ईयर। और OBC में और EWS में 50 मार्क्स पे ही रैंक लिस्ट में नंबर बच्चों आपका आ गया था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। हर सब्जेक्ट में मिनिमम इतने मार्क्स चाहिए कैटेगरी के अकॉर्डिंग, और मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स मतलब सबको ऐड करके इतने मार्क्स आपको चाहिए। अब बारी आई बच्चों, एक ये जो कोर्स है इसके बारे में थोड़ा आपको बताता हूं ये क्या कहानी है। प्रिपरेटरी कोर्स रैंक लिस्ट, ये क्या होता है। मेनली बच्चों ये वाला जो है, ये जो प्रिपरेटरी, इसका नाम ही नाम समझो, प्रिपरेटरी कोर्स रैंक लिस्ट, मतलब कि आपको IIT के अंदर जाके ही तैयारी करनी है। तो इसमें क्या होता है मैं आपको डिटेल में थोड़ा समझो ध्यान से कैसे कैसे होता है। वो बच्चे जिनका रैंक लिस्ट में नाम नहीं आया है, मतलब जिन्होंने ये वाले क्राइटेरिया फॉलो नहीं किए, यहां तक देखो यहां तक के क्राइटेरिया फॉलो नहीं करे हैं, तो उनके लिए जैसे इनका अलग से कट ऑफ भी बताया, मतलब नॉर्मल जो हमारे रैंक लिस्ट है ये उसके अंदर नहीं आए हैं, उसके बाद ये रह गए हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब वो बच्चे जो क्वालिफाई नहीं किए हैं लेकिन जिन नॉन क्वालिफाई में लगभग सबसे ऊपर हैं, उनके लिए ये वाला कोर्स है भाई। और इस कोर्स में ध्यान दीजिएगा, इस कोर्स में जनरल कैटेगरी वाले इंक्लूड नहीं हैं, OBC जनरल EWS भी इंक्लूड नहीं है। इसमें कौन आएंगे, SC/ST वाले और PWD वाले। मतलब ये सिर्फ SC/ST के लिए या फिजिकली डिसेबल्ड के लिए ही कोर्स होता है बच्चों। तो इसमें क्या होगा, इतने मार्क्स यदि आपके आ गए तो जैसे आपका काउंसलिंग सेशन चलेगा, काउंसलिंग होगी, उसके बाद एडमिशन आपको मिलने स्टार्ट होंगे, तो कुछ सीट्स खाली रह जाती हैं, कुछ सीट्स खाली रह जाती हैं। यदि रह गई तो, यदि कुछ सीट्स खाली रह गई तो वो सीट्स इन बच्चों को दे दी जाती हैं जो बच्चे SC/ST के होंगे या PWD के होंगे और इस क्राइटेरिया को वो फॉलो कर रहे होंगे, वो इनको दे दी जाएंगी सीट्स। कंडीशन याद रखना, यदि सीट्स बच गई तो मान लो काउंसलिंग चला, काउंसलिंग के 6 सेशन कंप्लीट हो गए
कुछ सीट्स बच गई है तो उन सीट्स को इनको दे दिया जाएगा, इनके उस पर काउंसलिंग करा दी जाएगी, इनको एडमिशन उस सीट्स पे मिल जाएगा। और यदि सीट नहीं बची तो भाई नहीं मिलेगा, कंडीशनल है, सीट बच गई तो मिलेगा, नहीं बची तो नहीं मिलेगा। अरे ये पास थोड़ा ना, फेल ही तो थे, क्वालिफाई थोड़ा ना करे थे। जो सबसे पहले इनको देंगे, सबसे पहले किनको देंगे, ये जो ऊपर वाले हैं, ये जो अच्छे बच्चे हैं जिन्हें ज़्यादा मार्क्स लाए हैं पहले उनको देंगे। लेकिन यदि कुछ सीट्स बच गई, भर नहीं पाई किसी वजह से, तो उन सीट्स को खाली रखने से क्या फायदा, तो उन सीट्स को इन बच्चों को दे दिया जाएगा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, तो क्या सर ये बच्चे जो बिल्कुल फेल हो गए थे, बहुत कम नंबर वाले थे, ये भी उन बच्चों के साथ आईआईटी में जाके पढ़ाई करेंगे? ना ना, ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। इनका क्या होगा, ये जो बच्चे हैं इनको कोर्स अलॉट हो जाएगा, मतलब ब्रांच मिल जाएगी, आईआईटी मिल जाएगा, सब फिक्स हो गया। लेकिन उसके बाद ये पढ़ेंगे कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। आपको जैसे पता है हमारी जो सारी आईआईटीज हैं उनको 7 जोन में डिवाइड किया हुआ है। जोन पता है ना कौन कौन से होते हैं, जो पुराने हमारे 7 आईआईटीज थे उन्हीं से जोन बनाए गए हैं। जैसे आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास, ये 7 जोन होते हैं। तो जैसे ये हमारे जो बच्चे होंगे, इन्होंने किसी आईआईटी में एडमिशन इनको मिला, तो उस आईआईटी, वो वाला आईआईटी किस आईआईटी जोन के अंदर आता है, मान लो आईआईटी दिल्ली जोन के अंदर आता है, तो इन बच्चों को एडमिशन किसी दूसरे आईआईटी में मिला है, लेकिन ये पढ़ाई कहाँ करेंगे, उस ये जो हमारे 7 जोन है उस वाले आईआईटी में पढ़ाई करेंगे। और ये 1 साल तक वहाँ पढ़ाई करेंगे। और 1 साल में होंगे 2 सेमेस्टर, यहाँ को मैं बता देता हूँ भाई, 2 सेमेस्टर होंगे, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। अब पढ़ाया क्या जाएगा इसको, अब ध्यान से समझना, इसको प्रिपरेटरी कोर्स क्यों कहते हैं, इनको वहाँ तैयारी कराई जा रही है। इनको पढ़ाया जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश। सेकंड सेमेस्टर में भी क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश, ये सब आपको पढ़ाए जाएंगे बच्चों, ये पढ़ाए जाएंगे और इनके वहाँ एग्जाम होंगे। यदि ये सारे एग्जाम क्लियर करे, सारे एग्जाम में पास होना जरूरी है, सेमेस्टर 1 में भी और सेमेस्टर 2 में भी। यदि सब में आप क्लियर हुए तो आपको फिर एडमिशन मिलेगा, और यदि आप किसी भी एक में फेल हो गए तो फिर आपको वहां से भगा दिया जाएगा, ठीक है ना, फिर आपका 1 साल पूरा बर्बाद। और यदि आपने सारे पास कर लिए तो देखो, जिस ब्रांच में आपको और जिस आईआईटी में एडमिशन मिला था, अगले साल जैसे 2023 में आप इस प्रिपरेटरी कोर्स में आपने एडमिशन लिया, ऐसे यहाँ पढ़ाई करी, तो अगले साल 2024 में जिस आईआईटी में आपको एडमिशन मिला था, जिस ब्रांच में मिला था, वहाँ आपको भेज दिया जाएगा। लेकिन सेकेंड ईयर में नहीं, फर्स्ट ईयर में आपको वहाँ भेजा जाएगा। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि ये प्रिपरेटरी कोर्स का मतलब क्या है। तो बेसिकली आपको आईआईटी के अंदर ही प्रिपरेशन कराई जा रही है। अरे जैसे हम लोग आपको करा रहे हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की पढ़ाई करवाते हैं, यहाँ तैयारी करवाते हैं, ये आईआईटी के अंदर ही आपको तैयारी कराएंगे और आपको दोबारा से एग्जाम देने की जरूरत नहीं, आपको जेईई एडवांस का पेपर नहीं देना है, फिर बिना पेपर दिए ही आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन मिलेगा कौन से ईयर में, वापस से फर्स्ट ईयर में मिलेगा। तो पहले साल में ये 2 सेमेस्टर आपको क्लियर करने हैं और फिर अगले साल जाके आपको वापस से फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन मिलेगा बच्चों। तो ये 1 साल किस लिए रहा, 1 साल आपने तैयारी करी, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, प्रिपरेटरी कोर्स रैंक लिस्ट। बस यहाँ आपको बेसिकली इन सब में पास होना है, पास हो गए तो फिर पक्का आपको कोई टेंशन नहीं है, फेल हो गए तो 1 साल बर्बाद, आपको भगा देंगे, यहाँ से जाओ, कोई काम नहीं है आपका। आईआईटी में बुला के आपकी तैयारी करा रहे हैं, फिर भी फेल हो रहे हो तो भगा ही देना चाहिए ना भाई। तो बच्चों ये क्लियर हुआ आपको, मैंने आपको कट ऑफ के बारे में सब बता दिया, मिनिमम कितने मार्क्स आपको चाहिए। और एक बार मैं बच्चों को और याद दिला दूं, जो 2022 था उसमें जो कट ऑफ थी वो काफ़ी नीचे गई थी। तो अपनी तैयारी के दौरान 2022 की कोई भी एनालिसिस को मत देखना, उसको ध्यान में मत रखना, क्योंकि वो एवरेज से बहुत ज़्यादा कम थी। जैसे 2023 में जिस टाइप के आपको दिखाई दिए ट्रेंड्स, 2021 में भी ऐसे थे, 2020 में भी ऐसे ही थे, लेकिन 22 में काफ़ी नीचे गए थे। तो उनको आधार मान के तैयारी मत करिएगा, 23 को ही बेस मान के करिएगा आप। तो वो ये क्लियर हो गया है, सब रैंक वैंक के बारे में मैंने सिखा दिया है। आप जल्दी से आप कमेंट करके मुझे बताते रहिए भी तैयारी में कौन से चैप्टर को पहले इंक्लूड करना है। सबसे पहले तो मैं एडवांस का पेपर ही आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसके बाद कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक आप हैं जो पढ़ना चाहते हैं वो बताते रहिए, और बिल्कुल जुड़े रहिए, शेयर कर दो सबको, कोई बचना नहीं चाहिए ऐसा बच्चा जिसको इस प्रोग्राम का फायदा ना मिले बच्चों।